सो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के पहले क्वेश्चन को। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो 2 सर्कल्स हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। हमने सर्कल्स ऑलरेडी बना रखे हैं। ये इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, यानी कि सीधी सी बात है कि इनको किन्हीं 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करवा देना है। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो इनके सेंटर्स को पहले हम बना लेते हैं। लेट्स से इसका सेंटर यहाँ पे है P और इसके सेंटर को हम कह देते हैं Q। तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। नाउ क्या ये फिगर सही है? हाँ, क्योंकि हम देखें तो पहले सर्कल का रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये इतना लंबा डिस्टेंस सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही है? यानी कि जब ये सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये Q थोड़ा और करीब लाना पड़ेगा। शायद Q यहाँ तक आ जाए तो हम इसे 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो फिगर को पहले ठीक से बनाते हैं। हम इस सर्कल को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसे और अंदर लेकर आएंगे। इतना ठीक है। अब शायद हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब जब हमारा फिगर सही बन गया, सबसे पहले तो हम एक कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इनका जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ को पता करना है। तो कॉमन कॉर्ड कहाँ पे आता है? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको जब हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो वही हो जाती है हमारी कॉमन कॉर्ड। तो बना लेते हैं हम अपनी कॉमन कॉर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको कुछ नाम दे देते हैं AB। इसकी लेंथ हमें पता करनी है। हमें इस सर्कल का रेडियस पता है, P सर्कल का, Q सर्कल का रेडियस पता है, P और Q के बीच का डिस्टेंस भी पता है और हमें पता करना है AB का लेंथ। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इस कॉर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी कॉर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका मिडल पॉइंट। इसको M मार्क कर देते हैं। तो लेट्स से ये इसका मिडल पॉइंट है, बिल्कुल कॉर्ड के सेंटर पे। नाउ मिडल पॉइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम P से एक लाइन ज्वाइन करें, लाइन ड्रॉप करें M पर, तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के। थ्योरम 3 में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एक कॉर्ड के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉप करते हैं तो वो उस कॉर्ड के अपने आप परपेंडिकुलर हो जाती है। थ्योरम 3 और 4 ये यही कहते हैं। सिमिलरली अगर हम, क्योंकि यही कॉर्ड Q वाले सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड है, तो क्यों ना Q सेंटर से भी M पे एक लाइन ड्रॉप करी जाए। सो Q से M पे जब हम एक लाइन ड्रॉप करते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली आपने AB कॉर्ड के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉप करी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर PM और MQ मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और PQ की लेंथ, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स, राइट? तो आइए देखते हैं हम कैसे पता कर सकते हैं AB की लेंथ को। क्या क्या चीज़ें हमें पता है? एक तो हमें ये पता है PB सीधे सीधे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं क्या इससे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें मिल चुका है PMB। तो ये 5 है, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। और अगर हम इसको पता लगा लें, MB को पता लगा लें, तो AB हमारा पता लग जाएगा। तो ये तो मिसिंग है, ये तो नहीं पता है, बट हमें ये पूरा पता है। ये PQ तो हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्यों ना हम QM को x ले लें, तो PM हमारा अपने आप 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल तो 4 ही है, ओवरऑल ये मिला के 4 है। तो हमने बेसिकली PM 4 माइनस एक्स और QM को x ले लिया। अगर QM x है तो PM 4 माइनस एक्स ही होगा, 4 में से जितना बच गया। चलिए, अब हमारे पास 2 लेंथ्स हैं, तो अब हम इसकी हेल्प से तीसरी लेंथ यानी कि MB निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि वो x के टर्म्स में आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है। तो फिर क्या करें? एक और राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कहीं पे बना सकें
तो कुछ बात बन जाए। तो लेट्स डू वन थिंग, क्यू बी को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये रहा क्यू बी। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि एक तो हमें एम क्यू बी राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, दूसरा हमें क्यू बी की लेंथ भी पता है, वो है 3 सेंटीमीटर्स, जो दूसरे सर्कल की रेडियस है। और क्यू एम हमें पता ही है कि एक्स है, तो इसकी हेल्प से भी एम बी निकाल सकते हैं। यानी कि जो एम बी है वो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। सो यही करेंगे हम एम बी को दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे, और इससे हमें इनको इक्वेट करके एम बी की वैल्यूज़ को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहला ट्रायंगल हमारा हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल जो है पी एम बी। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर। वैल्यूज़ अगर हम लिख दें तो एम बी बराबर आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी बी स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल एम क्यू बी, इसमें भी हम एम बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि एम बी तो इसमें भी है। सो एम बी स्क्वायर हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर माइनस एम क्यू स्क्वायर। बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है 3 स्क्वायर माइनस एम क्यू स्क्वायर, क्योंकि एम क्यू एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब काफ़ी सिंपल हो चुका है, क्यों ना हम एम बी स्क्वायर अगर इस ट्रायंगल से ये वैल्यू आ रही है और इस ट्रायंगल से ये वैल्यू आ रही है, तो क्यों ना इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 25 माइनस 16 9 ही होता है, सो 9 और 25 और 16 भी कट जाएगा। सो इवेंचुअली हमें पता लगता है कि ये आ रहा है 8x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। ये काफ़ी ट्रिकी सा आ चुका है कि हमारी x की वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, ये देख, x 0 आने का सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ये जो वैल्यू दिख रही है हमें, ये जो डिस्टेंस है, ये तो 0 हो जानी चाहिए। यानी कि जो दूसरे सर्कल का सेंटर है, यानी कि ये जो Q है, वो सीधे सीधे इस कॉर्ड पे होना चाहिए। द सेंटर शुड लाई ऑन द स्कॉर्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि Q lies on chord AB। अब क्योंकि Q lies on the chord AB, we can also say that AB is a diameter to circle Q। सो Q जो सर्कल है उसका डायमीटर हो गया, क्योंकि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास करता है यानी कि Q से पास करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका डायमीटर हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि AB की वैल्यू जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि सर्कल Q की डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 3 थी तो डायमीटर ऑब्वियस सी बात है 6 सेंटीमीटर हो गई। ये हो गया हमारा प्रूफ। दैट्स इट। सो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है जो कि 0 आ जाएगी, और ऐसे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो Q है वो इस लाइन पे ही है, इस कॉर्ड पे ही है। और अगर कोई किसी सर्कल का सेंटर किसी कॉर्ड पे लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉर्ड खुद ब खुद एक डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड सर्कल Q का डायमीटर है तो इस कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। थैंक यू।